आगे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 17, कोई बात है, कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठो। NH2 बोलो। अरे वो तीनों का कलेक्शन। अरे वो वाली नहीं, ऊपर वाली। चुपचाप रहो। अरे ये तीन नहीं, वो अरे तीनों में। अरे ये तीन नहीं, ये ऊपर। इनाया अरे बंद कर दो ना। नहीं बंद होगा। मोबाइल चुपचाप यहाँ लाके जमा कर दो। चलो सब मोबाइल कौन नहीं देगा? वो कौन है वो? हाँ तो बाहर जाएगी वो। यहाँ बैठना है तो रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब कोई दिख गया बाहर ना, तो उसके बाद आखिरी दिन रहेगा ये मेरे लेक्चर में। चलो बैठो फटाफट, लाओ दो फटाफट। चलो बॉयज, लाओ लाओ निकालो फटाफट। हाँ तो निकाल बैग से, बैग से नहीं निकलेगा। ना फटाफट सॉल्व करो क्लास, फटाफट सॉल्व करो क्वेश्चन। नहीं नहीं वो जरूरत नहीं ना, ला जाओ फटाफट दे संदेश। तुमने दिया सही सा? अभी बेटा बाहर जाएगा, सही बोलो, ज़्यादा डिस्टर्ब किया ना अभी। नहीं मोबाइल दे दो, दो फटाफट दो। पढ़ने के लिए आया तो मोबाइल का क्या काम है अभी? ला प्राची। इनाया
पाशा सबका मोबाइल पिन आ जाएगा। चला बता। नहीं नहीं खाओ तो पिन आया मोबाइल दे। चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। अगर कोई बोला ना अभी तो बाहर जाएगा वो। मेरा मोबाइल दे। चलो तुम लोग 5 मिनट लेट आए, मैं कुछ बोला नहीं हो, ठीक है? तो तुम चाहते हो तुम लोग बाहर निकाल दो मैं, ठीक है? चुपचाप सॉल्व करो। नहीं पानी बोतल नहीं है, नहीं है। चलो सॉल्व कर लिए, बताओ क्लास। क्वेश्चन नंबर 17 ए बी सी। बताओ कितने अल्फा यहाँ पर है? 3। यहाँ पर कितने अल्फा है? 2। यहाँ पर 1। तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? ए, उसके बाद बी सी। ये बताओ ए बी सी, बताओ सी ओ एच क्या लगाएगा? माइनस एम। क्या लगाएगा? माइनस एम। ये क्या लगाएगा? प्लस आई। या प्लस एच क्या लगाएगा? प्लस एच। ये क्या लगाएगा? प्लस एच लगाएगा। बताओ ये तो सबसे पीछे आएगा। बी और सी में कंपैरिजन करो। बी सबसे आगे आएगा, उसके बाद सी, उसके बाद ए। ये बताओ ए बी सी, बताओ क्या आएगा? सी बी ए। क्यों? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, बड़ा होता है। और कार्बन और टी का बॉन्ड क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है? तो क्या होगा? ये जल्दी टूटेगा नहीं, ये वाला क्या होगा? जल्दी टूटेगा, ठीक है? तो इसलिए क्या होगा? प्लस आई ज़्यादा अच्छा ही लगाता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। चलो ये बताओ ए बी सी, बताओ यहाँ पर कितना है? 3 है, 2 है, 3 है ना यहाँ पर भी 3। यहाँ पर कितना है? 2 है। बताओ सबसे आगे कौन आएगा? 3 वाला आएगा। 3 है ना यहाँ पर। पहले इन दोनों कंपेरिजन करो। सबसे पहले ए आएगा, फिर बी और फिर सी आएगा, क्योंकि वहाँ पर 2 ही है ना, यहाँ पर 3 है। क्लियर? ये बताओ माइनस एम, ये भी क्या लगाएगा? माइनस एम। ये क्या लगाएगा? प्लस एच। बताओ सबसे आगे कौन आएगा? सी आएगा सबसे आगे। अब देखो ए और बी में कंपेरिजन, माइनस आई से आंसर आ रहा क्या? नहीं। तो क्या देखोगे? माइनस एम से आंसर नहीं आ रहा, क्या देखोगे? माइनस आई, क्योंकि रेजिडेंस वाला डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब क्या देखो इसका? माइनस आई। तो बताओ ये दूर है, ये क्या है? नज़दीक है। तो ए आएगा, सी के बाद ए, उसके बाद बी, ठीक है? सॉल्व कर लो, लिख लो फटाफट, बोलो। 20 वाला देखो, यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 ही है ना, डी है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पर क्या है? उसकी जगह पे एच है ना, तो 3 है ना, नंबर ज़्यादा है। यहाँ पर कितना है? 2 ही है ए और बी में। तो क्या होता है? सबसे ज़्यादा एच लगाता है, उसके बाद डी, उसके बाद टी, फिर सबसे एच, फिर उसके बाद डी, उसके बाद टी। ऐसा रहता है ऑर्डर। हाइड्रोजन, टिटोरियम, उसके बाद ट्रिटियम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो कम है, तो पहले कौन आएगा? फिर ये आएगा ए, उसके बाद बी और उसके बाद सी आएगा। क्लियर? फिर 2 ही है ना, यहाँ पर ये क्या है? 3 है। चलो छाप लो फटाफट। चलो बढ़ो आगे, उधर मिटा दो उधर का।
बताओ इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? ए और बी? बी वाला होगा। क्यों? यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन है, ईएन ज्यादा होगा इसका, ठीक है। यहाँ पर कार्बन रहेगा, इसका ईएन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो ए और बी में ज्यादा कौन होगा? बी होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23। ये दिया हुआ क्लास, ए और बी में ज्यादा बेसिक कौन होगा? पेन की आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ देखो, ए और बी में ज्यादा बेसिक कौन होगा? क्यों ए होगा? बी क्यों? नहीं, ए और बी में आंसर रहेगा बी। बट उसके पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन है? बता शिफा, कल मैंने पढ़ाया था। यहाँ पर क्या होगा? ये है डीलोकलाइज। क्या क्लास? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाए लोकलाइज। रीजन क्या है? यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर एक बल्कि ग्रुप है। क्या है? और बल्कि ग्रुप होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिपल्शन क्या होगा? और ये चला जाएगा आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। आउट ऑफ प्लेन जाने से क्या हो जाएगा? ये कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो क्या होगा? ये लोन पेयर क्या हो जाएगा? 100% क्या होगा? अवेलेबल। क्या हो जाएगा? 100% क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या ये लोकलाइज। अब ये क्या है? डी लोकलाइज। तो ज्यादा बेसिक कौन होता है लोकलाइज डी लोकलाइज में? लोकलाइज। कौन क्या निकाल रहा है? मतलब मेरे से क्या आ जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, विराट कर रहे हैं। चलो बताओ क्लास, ए और बी में ज्यादा बेसिक कौन होगा? बताओ फटाफट।
किसका मोबाइल उठ गया है? चलो बताओ, ए बी और सी में ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये बताओ क्या होगा? डीलोकलाइज। ये क्या होगा? लोकलाइज। क्यों? SIR इफेक्ट क्यों से क्या हो जाएगा? ये लोकलाइज। ये बताओ क्या होगा? डीलोकलाइज। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या लगेगा? -m। क्या लगेगा? -m। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या? नहीं, तो मतलब कोई भी इसको अनस्टेबल करने के लिए नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? A सबसे ज्यादा, उसके बाद आएगा, हाँ उसके बाद B और उसके बाद C आएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा हाँ सॉरी, ये सबसे आगे आएगा, B सबसे आगे आएगा, उसके बाद A, उसके बाद C। कौन है ये पेन गिरा रहा है? अभी पेन की आवाज आए ना, उसको उठा के फेंक दो क्लास के बाहर। कल से देख रहा हूं मैं। बताओ, ए बी सी में ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये क्या है? डीलोकलाइज है। ये भी क्या है? डीलोकलाइज है। और ये भी क्या है? डीलोकलाइज। यहाँ पर क्या लगा है? कुछ ग्रुप लगा हुआ, जो क्या लगाएगा? +i। यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। सबसे आगे कौन आएगा? A आएगा, उसके बाद B और उसके बाद C। चलो बताओ, ज्यादा बेसिक कौन होगा? देखो ये क्या है? डीलोकलाइज। ये क्या है? लोकलाइज्ड। ये क्या है? डीलोकलाइज्ड। ठीक है, यहाँ पर डीलोकलाइज किसके ऊपर जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से एंड में आएगा, मतलब सबसे एंड में आएगा। लोकलाइज डीलोकलाइज से आगे कौन आएगा? B, उसके बाद C और उसके बाद A।
ये पीछे आवाज कर रहा है, मैं आपको बता दूं इन्हीं को सब बात कर चलो हो गया लिख के। इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन, और इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन। जब नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है क्या बोलोगे? 1 डिग्री। जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है क्या बोलोगे? 2 डिग्री। जब नाइट्रोजन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच क्या बोलोगे? इसको 3 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 फेज में दिया रहेगा। एक तो आपको पेपर के अंदर एक तो गैसियस फेज होता है और दूसरा होता है एक्वस। ठीक है, पेपर के अंदर जब तक मेंशन नहीं करेगा तब तक आपको मान के चलना रहेगा एक्वस फेज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? क्वेश्चन अगर आया और मेंशन नहीं रहता क्या मान के चलोगे? एक्वस फेज। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्वस फेज में तो सिंपल हम लोग क्या लेंगे, जहां पर ज्यादा प्लस आई लगेगा मतलब वो क्या होगा? ज्यादा बेसिक। क्या होगा बताओ? सॉरी, किसके लिए बोला था मैंने? गैसियस फेज के लिए बोला था ना मैंने। गैसियस फेज के लिए हम लोग क्या देखते हैं? प्लस आई। क्या देखते हैं बताओ? यहाँ पर 1 प्लस आई लग रहा है, यहाँ पर 2 प्लस आई लगेंगे, यहाँ पर 3। तो बताओ ज्यादा बेसिक कौन होगा? तीसरा। उसके बाद फर्स्ट। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, ये आएगा। अगर बात करें क्लास हम लोग एक्वस मीडियम, तो एक्वस मीडियम में क्लास हम लोग यहाँ पर तो हम लोग किससे बता रहे? सिर्फ इंडक्टिव। किससे बता दे रहे? इंडक्टिव। एक्वस फेज में हमको 3 फैक्टर को लेना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बना देता हूँ पहले। ये प्राइमरी अमाइन है, ये पानी में जब डालोगे आप, एक मिनट, बताओ पानी में क्या होता है? H2O होगा, और H2O ग्लास क्या होगा? H प्लस निकलेगा यहाँ से। इसके पास लोन पेयर क्या खा लेगा? H प्लस खाएगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा फोटो बनेगा, H H H।
प्लस। ठीक, कितना हाइड्रोजन है? 3। CH3NCH3, इसके पास लोन पेयर है, ये भी क्या खाएगा? H प्लस खाएगा। और क्या बनेगा यहाँ पर? CH3H। चित्र देखो, CH3NCH3CH3, ये क्या खाएगा? H प्लस, क्या बन जाएगा? CH3NCH3CH3H। अब देखो, ये पानी के अंदर है, कहाँ पर है? पानी के अंदर होगा तो यहाँ पर इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 3। तो ये क्या शो करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या शो करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो बताओ कितना हाइड्रोजन यहाँ पर है? 3। तो कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? ये 3 करेगा। यहाँ पर कितना करेगा? 2 करेगा। 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितना करेगा? ठीक है, तो एक फैक्टर क्या हो गया? इंडक्टिव। क्या सबसे पहले क्या देखेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या देखेंगे? अब जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो वहां पर क्या होगा? एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। मतलब ये वाला पर लिख लो, काम करो, फिर जगह हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल किसका लिखोगे अभी आप? गैसियस का। ठीक है, गैसियस का क्या रहेगा? हमेशा नॉर्मल रहेगा। क्या लगाओगे? प्लस आई, उसमें कुछ सोचना रहेगा। फंसे कहाँ पर सवाल? एक्वस फेज में। एक्वस फेज में ही आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, प्रॉब्लम आएगा। चलो लिखो इसको, पहले सॉल्व करो। ये लिख लो पहले फटाफट। ये मत लिखो, पहले वो तो लिखो, फिर वो मिटा के मैं यहाँ पर समझाता हूँ, और उसके बाद लिखो। इतना लिख के हो गया तो मिटा दो। ये लिख लो फटाफट। लिखोगे इधर का। तो पेपर में बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे आप? एक्वस मीडियम। लिख लिए? चलो मिटाओ इधर का। चलो 3 डेटा क्लास हम मिक्स करते हैं। सबसे पहले डेटा क्लास क्या होता है? हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताओ किस में ज्यादा होगा? किस में ज्यादा होगा? 2 डिग्री में, सॉरी 3 डिग्री में, सॉरी 1 डिग्री ना। 1 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, बात करें क्लास हाइड्रेशन एनर्जी। क्या क्लास? हाइड्रेशन एनर्जी है। जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वहां पर एनर्जी क्या होती है? ज्यादा निकलेगी। तो वहां पर निकलेगी 1 में, उसके बाद 2 में, उसके बाद 3 में।
तीसरा क्लास जब फैक्टर लेते तो क्या लेते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लेते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पर देखो ज्यादा प्लस आई कहाँ लगेगा बताओ? ज्यादा प्लस आई कहाँ लगेगा? तीसरे में लगेगा। क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? 3 2 1। ठीक है। अब इन तीनों डेटा को मर्ज करके अपने को एक बनाना है। क्या बनाना है? तो बताओ सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है? कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो 2 सबसे आगे आएगा। क्या आएगा? 2 सबसे आगे आएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर क्या लिया हमने? CH3। क्या होता है? CH3 को हम लोग बोलते हैं छोटा भाई। क्या बोलते हैं? ठीक है। और CH3 के अलावा जो भी यहाँ पर आएगा, जैसे इथाइल आ गया। क्या आ गया? इथाइल, या उससे आगे नंबर इतना भी कार्बन आ जाए, ठीक है, एक कार्बन से ज्यादा भी अगर यहाँ पर आ जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इथाइल, या उससे बड़ा भी कोई भी इथाइल, उसको क्या बोलेंगे? बड़ा भाई। क्या बोलेंगे? ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या है? इथाइल है। CH3 क्या है? छोटा भाई, और इथाइल क्या है? बड़ा भाई। तो हम लोग क्या बोलते हैं? छोटे भाई के लिए छोटा नंबर और बड़े भाई के लिए बड़ा नंबर। तो बताओ छोटे भाई के लिए छोटा नंबर किसके लिए बता रहा हूं मैं? ये फॉर CH3। तो छोटा भाई है, तो छोटे भाई के लिए क्या लेंगे हम लोग? छोटा नंबर। तो छोटा नंबर क्या है? 1। तो क्या आएगा? 2 1 3। क्या आएगा? 2 1 3। और अगर इथाइल रहेगा तो क्या हो जाएगा? 2 3 1। क्या हो जाएगा? 2 3 1 फॉर इथाइल। क्या हो जाएगा? 2 3 1। ठीक है। तो पेपर में क्या याद रखना आपको? छोटे भाई के लिए छोटा नंबर और बड़े भाई के लिए बड़ा नंबर। ठीक है, लिख लो अभी। तो ये 3 फैक्टर को मर्ज करने के बाद में हम लोग क्या बताते हैं? इसका फाइनल ऑर्डर बताते हैं। ठीक है। तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। किसके लिए है? ये है जब मिथाइल रहेगा। क्या रहेगा? CH3। अगर इथाइल आ गया तो 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, देख लो फटाफट, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, पेपर में आप देख लो फटाफट। तो ये किसके लिए? ये किसके फेज के लिए? ये एक्वस के लिए। लिख लेना ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एक्वस के लिए। अच्छा, गैसियस में अगर चाहे इथाइल लगे कुछ भी लगे, ऑर्डर क्या आएगा? प्लस आई से आएगा। तो जहाँ ज़्यादा प्लस आई वहाँ क्या होगा? 3 2 1 ही आएगा। तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो क्वेश्चन फंसेगा यहाँ पर फंसेगा। चलो लिख लिए? छापो फटाफट। उसके बाद 2 टॉपिक और बचे हुए, उसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ और टोटामेरिज्म। ये चैप्टर नहीं दे सकते, बना दो, हो जाएगा आज, हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ तो हो गया ना आज, कार्बोटाइकल हो गया। अभी चालू करेंगे हम लोग SIP, और उसके बाद कार्बन आयन चालू हो जाएगा आज। तो कल कार्बन आयन खत्म हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। कल फ्राइडे ना, रहेगा मेरे से। नेक्स्ट वीक में 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा।
बाय ट्यूसडे वेडनेसडे खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चालू करेंगे फिर पूरा ऑर्गेनिक, जहाँ पर आ जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म। और सब लोग के बाद एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, ठीक है, ऑर्गेनिक की 11 + 12 दोनों होना चाहिए, ठीक है। जब रिएक्शन में चालू होगा तो आपको लेके आना रहेगा, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, कुछ काम रहेगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट वीक से अपना मेन ऑर्गेनिक, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आता है जीओसी से। चलो छाप लिए। तो बताओ सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? वनडाइन, ठीक है। अगर बेसिसिटी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो कितने स्टेप फॉलो करोगे? 5। कौन कौन सा? सबसे पहले क्या चेक करोगे? कॉमन नाइट्रोजन, उसके बाद लोकलाइज और डी लोकलाइज। ज़्यादा बेसिक कौन होता है? लोकलाइज। अगर सबके सब क्या होंगे? लोकलाइज, तो क्या चेक करोगे? ईएन। और उसके बाद अगर सबके सब क्या होगे? डी लोकलाइज, तो क्या चेक करोगे? लेस और मोर। अगर अमाइड आ गया तो सबसे लीस्ट बेसिक होगा, ठीक है। उसके बाद क्या था? सब सेम हो गया था, एवेंजर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? ये वाला देखा, ठीक है। गैसियस फेज के अंदर सिंपल क्या लगाओगे? +I, ठीक है। +I लगाओगे, आंसर आ जाएगा, चाहे वो मिथाइल दिया रहे या इथाइल या कुछ भी दिया रहे, ठीक है। +I से आंसर, जब भी क्वेश्चन आए गैसियस फेज को मेंशन करके देगा, ठीक है। एक्वस फेज की बात करें क्लास, वहाँ पर क्या लगाओगे? आप 3 फैक्टर लगाओगे, ठीक है। अगर मिथाइल दिया हुआ तो वहाँ पर क्या आएगा? 2 डिग्री सब में आएगा आगे, ठीक है। उसके बाद क्या रखोगे? छोटे भाई के लिए छोटा नंबर और बड़े भाई के लिए बड़ा नंबर, ठीक है। तो छोटे भाई के लिए छोटा नंबर क्या होगा? 1। उसके बाद 3, ठीक है। बड़े भाई के लिए बड़ा नंबर 2, 3, 1। चलो हो गया लिख के। हो गया लिख के। क्लास बातें नहीं करना है।
डन क्लास। चलो हो गया लिख के, आया समझ में आपको? आया अल्फिया? चलो आगे बढ़ते। तो क्या है क्लास, क्या याद रखोगे? छोटे भाई के लिए छोटा नंबर, बड़े भाई के लिए बड़ा नंबर, ठीक है? क्या होगा वो? 2 1 3, और उसके लिए क्या होगा? 2 3 1। क्लियर है? चलो हेडिंग डालो क्लास, SIP। क्या डालोगे? स्टेरिक इनिवेशन प्रोटोनेशन। क्या लिखोगे? क्या बोले? SIP। चलो लिखो क्लास, स्टेरिक इनिवेशन प्रोटोनेशन लिखो। स्टेरिक इनिवेशन क्लास। मुबशिरा, क्या है? घड़ी अंदर रख। देखो क्या होता है क्लास, स्टेरिक का मतलब क्या होता है? स्टेरिक की वजह से क्लास क्या रुकेगा? प्रोटोनेशन। क्या रुकेगा? प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? जो प्रोटॉन खाता है, H+ खाता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? SIP। लिखो पहले, इसके बाद ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। हाँ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। हाँ फर्स्ट पॉइंट है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड aniline is less basic than its meta and para isomer. Due to SIP. Ortho substituted aniline is less basic than its meta and para isomer due to SIP। लिख लिए? चलो यहाँ पे देखो क्या होता है। किधर 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 संदेश? मैंने बोला बगैर पूछ के अगर कोई गया ना तो क्लास के बाहर ही रहेगा वो। और तुम लोग को क्या हुआ? अभी आधा घंटा हुआ है। अभी कभी ब्रेक कितना मिला? अभी कितना बजे मिला ब्रेक? खत्म हुआ है 7 बजे ना। कितना टाइम हो रहा है अभी?
बताओ क्या खाएगा ये? H+। H+ खाने के बाद बताओ क्या हो जाएगा ये? ये हो जाएगा। बताओ क्लास क्या हुआ यहाँ पर? प्रोटोनेशन। क्या हुआ है? प्रोटोन खाया है। प्रोटोनेशन क्या हुआ क्लास? प्रोटोनेशन। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ पर इसके पास क्लास यहाँ पर पानी का H+ यहाँ पर है। ये बोला अगर क्लास H+ खा लिया, क्या खा लिया? H+ क्लास अगर ये खाया तो बताओ क्या हो जाएगा ये? बताओ ये वाला कंपाउंड क्लास बताओ प्रोटोनेशन से पहले क्लास यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था? ये स्टेबल। क्या था? स्टेबल। क्या था ये? स्टेबल। यहाँ पर क्या हो क्लास? अनस्टेबल। क्या ये? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है क्लास? देखो यहाँ पर प्रोटोनेशन होने के बाद क्लास देखो हाइड्रोजन आ गया है। यहाँ पर क्लास रिपल्शन क्या हो जाएगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्शन से क्लास क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़े क्लास से क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल। तो बताओ ये क्लास H+ खाना चाहेगा क्या? नहीं खाएगा। तो यहाँ पर प्रोटोनेशन रुका कि नहीं रुका? रुका। क्यों रुका? क्योंकि यहाँ पर क्या ऑर्थो पे क्या है? बल्कि ग्रुप। क्या क्लास? बल्कि ग्रुप होने की वजह से क्लास क्या रुक रहा है? प्रोटोनेशन। उसी क्लास हम लोग क्या बोलते हैं? SIP। क्या बोलते हैं? स्टेरिक इनिवेशन प्रोटोनेशन। ठीक है, क्राउडेड बल्कि ग्रुप की वजह से क्या रुक जाए? प्रोटोनेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? SIP। समझ में आया क्या बोला मैंने? यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप था क्या? नहीं। तो ये क्या होगा? यहाँ पर प्रोटोनेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक बल्कि ग्रुप आ गया। तो बल्कि ग्रुप क्लास आने से क्या होगा? जब ये प्रोटोनेशन होगा तो हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? रिपल्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल और अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्लास स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ कोई भी रिएक्शन नहीं जाता है। क्लियर है? ये थे क्या होते वाला फेवर देख रहे हैं। चलो ये बताओ क्लास। नहीं है, हाँ ये तो नहीं होना चाहेगा। ठीक है, तो ये प्रोटोन क्लास खाना चाहेगा? नहीं खाना चाहेगा। चलो अब बताओ क्लास, यहाँ पर NH2 दिया हुआ है और यहाँ पर CH3। जो क्लास जितना जल्दी क्या क्या खाता है H+, वो उतना ज़्यादा क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ NH2 यहाँ पर दिया हुआ है, ये ऑर्थो है, ये क्या होगा? मेटा। और ये क्या हो जाएगा? अब इसमें आपको बताना है कि ज्यादा बेसिक कौन होगा, A और B? कौन होगा? B वाला होगा। क्यों? कि यहाँ पर क्या लग रहा है? SIP। क्या लग रहा है? SIP से क्या होगा? यहाँ पर प्रोटोनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये लोन पेयर दे नहीं सकता। ये लोन पेयर दे सकता है क्या? नहीं। तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? B वाला। सेम क्लास क्या लिखा मैंने यहाँ पर? NH2 है क्लास। ये बताओ क्या है? ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्या है? एनिलीन। ये बताओ क्या है? NH2 है और यहाँ पर क्या है? CH3। बताओ A और B में ज्यादा बेसिक कौन होगा? D। तो मैं जो लाइन लिखा था यार समझ में आया? देखो ऑर्थो क्या होगा? ऑर्थो सब्जेक्ट क्लास क्या होगा? लेस बेसिक। किससे क्लास? मेटा और पैरा एनिलीन से। ठीक है, ये कौन सा? मेटा है और ये क्या है? पैरा एनिलीन है। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन क्या होता है? लेस बेसिक होता है मेटा और पैरा से। रीजन क्या था? SIP। ठीक है, छाप लो फटाफट। अच्छा, अगर ये तीनों साथ में आ जाता तो A, B और C, तो ऑर्डर क्या होता?
बी सी ए, क्योंकि प्लस आई लगता है ना बाजू में ना, ये दूर है तो प्लस है, तो बता करा तू पहले ना लिखो। चलो हो गया लिख के। चलो हो गया लिख के। चलो तो SIR क्या होता है क्लास, जब बाहर का अंदर से क्या रुक जाता है रेजोनेंस, को क्या बोलते हैं हम लोग, SIR। ठीक है, SIP क्या होता है, जब प्रोटोनेशन रुकता है किसके वजह से, रिपल्शन के वजह से। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, SIP। क्या बोलते हैं, SIP। ये किस में लगता है, ये एनिलीन, किस में लगेगा, एनिलीन में। चलो हो गया लिख के। बढ़ा जाएगा। सो बेसिक क्वेश्चन समझ में आया, बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ अच्छे से पढ़ लेना। कार्बोकटायन अभी हम लोग चालू करने जा रहे हैं, कार्बनायन। क्या चालू करें, कार्बनायन चालू, टोटल चैप्टर एंड हो जाएगा। पीछे बैठा फिर जगह है। प्राची की आवाज बजा रहे। चलो हो गया लिख के। चलो हेड नया क्लास, कार्बनायन और अनायन।
कार्बन आयन क्या है क्लास? और क्लास क्या बोलोगे इसको? अनायन। क्या बोलो? अनायन। ठीक है, बताओ अनायन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। बताओ ज्यादा स्टेबल कहां पर होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कहां पर होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब देखो बताओ ऑक्सीजन खोपड़े पे क्लास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक बताओ ये यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी क्या है? इन दोनों में ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल है? इसके ऊपर स्टेबल है या फिर इसके ऊपर? ए और बी किसके ऊपर स्टेबल होगा? ए के ऊपर। क्यों? यहाँ पर 2 बार कॉन्जुगेशन करेगा और दोनों बार किसके ऊपर जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर एक ही बार कॉन्जुगेशन होगा। क्लियर है? यहाँ पर कितनी बार ऑक्सीजन पे जा रहा है? 2 बार। यहाँ पर कितनी बार जा रहा है? एक ही बार। ठीक है, चलो ये बताओ क्लास इन दोनों में, इन तीनों में ज्यादा बेसिक कौन है? बताओ ए बी सी, ज्यादा बेसिक कौन होगा? ए होगा। क्यों? यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन पे जाएगा, यहाँ पर 1 बार, और सबसे लीस्ट बेसिक ये वाला होगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन करके किसके ऊपर आएगा? कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर आएगा? नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर। नेगेटिव चार्ज क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल कहाँ पर होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर क्या है? ज्यादा स्टेबल कहाँ पर होगा? सल्फोनिक एसिड के ऊपर, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर। ठीक है, तो क्या ऑर्डर होगा बताओ? अच्छा आगे और भी लिख देते। OH माइनस क्या है क्लास? बताओ ये ज्यादा स्टेबल होगा कि ये वाला? कौन होगा? बेंजीन वाला होगा। क्यों? यहाँ पर क्या होगा? कॉन्जुगेशन। क्या होगा? यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन होगा क्या? नहीं, तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन से क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, चलो उसके बाद में क्लास देखो अब बताओ किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया? कार्बन के ऊपर। बताओ कार्बन कैसा है? sp है। कैसा है? sp। ठीक है, उसके बाद क्लास सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर होगा? ठीक है, कौन सा कार्बन है ये? sp2। ठीक है, और उसके बाद कहां पर आएगा? CH क्या ये? sp3। तो ऑर्डर क्या होगा क्लास? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा क्लास अनायन कहां पर स्टेबल होता है? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि 2 बार क्या जाता है? किस पे जाता है? ऑक्सीजन पे जाएगा। उसके बाद 1 बार ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन किस पे जाएगा? कार्बन पर। उसके बाद OH माइनस के बाद यहाँ पर देखो ऐसा फॉलो करो। लिखो इसको, फटाफट लिख लो। एक और ऑर्डर यहाँ पर एक लिख सकते कंपाउंड। ये लिख लो, अल्कोहल लिख लो। कौन सा? ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। अल्कोहल, अल्कोहल ये लिख लो बस नीचे। O माइनस
O के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, यहाँ इसके बाद कहाँ चालू हो जाएगा, कार्बन के ऊपर। क्लियर है? पहले ऑर्डर लिख लो, फटाफट लिख लो। ज्यादा स्टेबल किसके ऊपर होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन वाले। कौन से किसके ऊपर होगा, ऑक्सीजन वाले। उसके बाद कहाँ चालू होगा, कार्बन से। कार्बन सबसे पहले किसके, sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। ठीक है, छापो फटाफट। छाप लिए? तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्या देखोगे, अगर अलग अलग एटम पर चार्ज है तो पहले क्या देखोगे, ऑक्सीजन के ऊपर होगा कि कार्बन के ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले देखना रहेगा। पहले कोई भी इफेक्ट लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। सबसे पहले देखना रहेगा आपको कि कौन से ऊपर, किसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर है या कार्बन के ऊपर है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, कार्बन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू, हाँ, एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, तो अगर वैसे तुम देखने जाओगे यहाँ पर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन कम है। ठीक है, इफेक्ट पहले लगाओगे तो बर्बाद होने की 99% चांस है। यहाँ कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन एक ही बार हो रहा है, पर फिर भी ये वाला क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर किसके ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। यहाँ पर कॉन्जुगेशन किसके ऊपर जाएगा, कार्बन के ऊपर जाएगा। कार्बन के ऊपर क्या होता है, स्टेबल नहीं होता, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। क्यों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। क्लियर है जोया? लग तो नहीं रहा है? छापो फटाफट। छाप लिए? चलो, जिनाया पढ़ाई पे ध्यान दे, टाइम मत पूछ, पढ़ाई पे ध्यान दे। टाइम देख के पढ़ाई करेगी तो हो गया पढ़ाई। क्लास, बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, बेंजीन में कॉन्जुगेशन है ना, यहाँ पर क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। ये कॉन्जुगेशन में आ रहा है ना, और यहाँ क्या लगाएगा, प्लस आई लगेगा। यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा ना इसमें, और यहाँ पर क्या फर्क है, यहाँ पर प्लस आई नहीं लग रहा है, यहाँ पर प्लस आई लग रहा है, तो इसलिए क्या ये लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू ये। लास्ट में बॉयज सही से बैठ, पाचा सही से बैठ, संजय सही से बैठ। चलो, लास्ट में जब तुम लोग को हाँ तो काट रहा है तो बाहर जाने को जा सकता है, जिसको तकलीफ हो रहा है क्लास में वो जा सकता है क्लास के लेक्चर छोड़ के। हाँ तो बोल रहा हूँ ना मैं, जिसको तकलीफ हो रहा है जा सकता है वो। अब क्या लेक्चर के बीच में खटल मारे हम लोग बैठ के, दवाई लेके आगे। हाँ तो करेंगे ना अभी 9-10 बजे के बाद, तो शिफ्ट का जगह चेंज हो जाएगा ना, आगे पीछे हो जा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन क्या है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है क्लास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन होगा, -H -I। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, अनस्टेबल करेंगे, +M +H और +I। फेंको ना उसको, उड़ गया वो। चलो यहाँ ध्यान दो,
शिमरा बातें मत कर। बताओ क्लास, कार्बन के खोपड़ी पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है क्लास, उसको स्टेबल क्लास कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन लई के, इलेक्ट्रॉन दे के। ठीक है, तो माइनस एम क्लास जब लगाएंगे तो क्या होगा क्लास? ये बताओ, खींचेगा तो बताओ स्टेबल करेगा अनस्टेबल करेगा? स्टेबल। उसके बाद क्लास क्या है? माइनस एच, ये स्टेबल करेगा, और उसके बाद माइनस आई। ठीक है, यहां पर है क्लास क्या? प्लस एम, प्लस एच, और क्या है? प्लस आई। बताओ इलेक्ट्रॉन नहीं क्लास, इसके खोपड़ी पे क्लास पहले से क्या है क्लास? चार्ज है। ठीक है, अब ये क्लास बताओ, और क्लास इलेक्ट्रॉन देगा तो बताओ और चार्ज बढ़ेगा। इसके खोपड़ी पहले से आग लगा हुआ है, ये अगर पेट्रोल छिड़केगा तो बताओ आग लगेगी कम होगी? आग बढ़ेगी। ये बताओ क्लास, और ये। ठीक है, तो बताओ कार्बन को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? माइनस एम। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा? प्लस एम। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? माइनस एम। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा? अगर कार्बोकटाइन होता तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करता? प्लस एम। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन करता? माइनस एम। ठीक है, अगर इफेक्ट की बात करें तो वैसे कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? हर एक कार्बन अपना क्या होता है? उसका पड़ोसी कैसा हो? लोन पे। ठीक है, ये लिखो फटाफट पहले। तो बताओ इन तीनों में क्लास इसको स्टेबल करना है। किसको स्टेबल करना है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? अनस्टेबल। मुझे बताओ ये कौन सा ग्रुप है? माइनस एम लगाएगा, ये क्या लगाएगा? प्लस एम, ये क्या लगाएगा? प्लस एच। बताओ ए बी सी, बताओ स्टेबल करेगा? ए सबसे आगे आएगा, ये भी क्लास। प्लस एम भी स्टेबल अनस्टेबल करेगा, प्लस एच भी अनस्टेबल करेगा। ज्यादा अनस्टेबल कौन करेगा? प्लस एम, मतलब प्लस एच आगे आएगा, मतलब सी, उसके बाद बी। तो क्या हो जाएगा? ए सी बी या जे सी बी, सब साफ करो। कैफीन ऑलवेज हैप्पी, किसका मोबाइल है ये? कुछ नहीं, चुपचाप लिखो। इनाया लिख, चुपचाप लिख। सबके घर वालों को फोन कर बोल दे रहा हूँ किसी मोबाइल लेके भेजो यहाँ। सर मेरे घर वो ना क्लास के अंदर अभी मोबाइल अलाउड नहीं, मोबाइल लेके मत भेजो। दूर से आते हैं ना, तो आते तो फोन करना रहता है। तुम तो बात ही मत कर, दूर से आते हैं। तो सर मैं दूर से आते हैं आप, शमशान नगर दूर है। दूर है ना सर, अकेले आते हैं। तो जेट प्लस सिक्योरिटी दे तुमको। पाशा थोड़ा ध्यान दे पढ़ाई पे, तो अगले साल तू वापस कहीं जाएगा। आया क्लास। इनाया बहुत बातें करे, तू अभी तो क्लास के बाहर जाएगी। सिमरा सही से बैठ। हो गया लिख के? चलो बताओ, आगे बढ़ते क्वेश्चन देखते।
काफी रहती तो प्रैक्टिस करूँ। सुमार बहुत बोल रहा तू। डन, चलो आगे बढ़ते। नहीं नहीं वो आज का दिख रहा है। ये पहले लिखे। लिख जल्दी जल्दी लिख। खटमल काट रहा है। इंग्लिश में ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। अब ये तो आगे नहीं जा सकते, बाहर ही आना पड़ेगा। कार्ड पे क्या कर रहे हैं पता नहीं, घूम भी ले रहे हैं। उतने से कुछ नहीं होगा। इतने से कुछ भी नहीं हो रहा है। स्टैंड में घुसा ही तो मतलब तुम तो सुबह ही बैठे हो, सुबह काटे। सुबह सुबह यार, सुबह उसका खून खट्टा है। पी ब्लॉक का टेस्ट दिया था पासा। हुआ है नहीं आ गया हुआ है ना। हाँ 400 मार्क्स आया था ना सर, 113 151 ऐसे कुछ आया था वही के लिए कैसे आगे बैठ सकते कर, खटमल काट रहा। चलो चलो आगे बढ़ते। कौन मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, बाहर जा रहा हूँ, जाऊँगा। सर के ऊपर जा रहा है। बताओ, ये बताओ क्लास, ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन कौन सा होगा।
तो देखो चालू देखो, हाँ मुझे छोड़ माइक बंद कैसे हो गया? बंद तो किया ना मैंने। आज भी ऐसा ना हो अभी कोई माइक था यहाँ पे माइक को चलो बताओ, ए बी सी में ज्यादा स्टेबल कौन सा आयन होगा? यहाँ पर क्या लगा माइनस एम, यहाँ क्या लगा प्लस एच, और यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है। सबसे स्टेबल कहाँ पर होगा? ए सी और बी। ठीक है, यहाँ पर बताओ ए बी सी, यहाँ पर क्या लगेगा माइनस एम, यहाँ पर प्लस एच, यहाँ पर माइनस आई। ठीक है, बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी। ये बताओ कोई इफेक्ट लगेगा क्या?